सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में सतगुरु कबीर साहब के माध्यम से दी गई शिक्षा आपको दी जाएगी। अर्थात सभी कबीर पंथियों को सतगुरु कबीर पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भक्ति के मार्ग में सफलता हासिल हो। इस वीडियो में सतगुरु कबीर साहब ने जो हम वाणी में दर्शाने वाले हैं, जड़ चेतन में विश्वरूप वृक्ष का वर्णन किया है। मतलब इस संसार रूपी वृक्ष को जिसने लगाया है और जिस प्रकार से सारे संसार के जीवों को उलझा के रखा हुआ है, उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब ने दर्शाया है इस वाणी में। आप सभी लाइन पे रहें, देखते रहें और हम पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस वाणी का अनुवाद हम अपने तरीके से समझाएंगे। इसके बाद जो कुछ बीजक में लिखा गया है वो भी हम समझाएंगे। ठीक है, आप लाइन पे बने रहें। वो वाणी थी बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, वही शब्द हमारे मुंह में आ गया। चलिए दूसरी वाणी है उसको समझना। सतगुरु कबीर साहब ने दर्शाया, बुझ बुझ पंडित बिरबा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोड़े। समझना होगा इस बात को। एक शब्द में हमने बतलाया था, वह बिरबा जाने जो कोई, जरा मरण रहित तन होए। इसके पहले वीडियो में, मतलब कि इसके 2 वीडियो पहले जो बनी हुई हैं, कुछ इसी शब्द से मिलती जुलती हैं। तो उसमें शब्द आया था, वह बिरवा जाने जो कोई, जरा मरण रहित तन हो। फिर शब्द आया था, बिरवा एक सकल संसारा, बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीन डारा। यह बताया था। लेकिन अभी यहां पर शब्द चल रहा है, बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोड़े। अब यहां आपको समझना,
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये कोई वृक्ष नहीं है। जैसे विश्व रूप संसार रूपी वृक्ष का वर्णन जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, यह केवल समझाने के लिए बताया है। अब यहां बतला रहे हैं आधे बसे पुरुष आधे बसे जोड़े। इसका मतलब होता है पुरुष शब्द से आता है चेतन आत्मा, और दूसरे जोड़ शब्द से आता है जड़ चेतन नश्वर संसार। मतलब जड़ शब्द यहां पर प्रकृति माया को दर्शाया गया है। चेतन शब्द वास्तविक सत्य जिसके द्वारा सब कुछ होता है। मतलब अगर वृक्ष बढ़ता है तो वह चेतना के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ता है। यह पृथ्वी बहुत बड़ी है, आप यकीन नहीं कर सकते, पृथ्वी भी धीरे धीरे से बढ़ती, पर आप इसका गणित नहीं लगा सकते। इस संसार में रहने वाला व्यक्ति इसका अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि किसी ने नहीं जाना कि पृथ्वी का अंत कहां से हुआ। पृथ्वी इतनी बड़ी, तो यहां पर शब्द है बुझ बुझ पंडित बिरबा ना हो। इसका मतलब है सदगुरु कबीर साहब ने विद्वानों को समझाया है, भक्तों को समझाया है, जो आदि ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बनते हैं उनको समझाया है। यह कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसके बारे में सदगुरु कबीर समझा रहे हैं। चलिए, यमराज ने इस संसार में, संसार तो उसी ने बनाया है, तो उसने जिस प्रकार से जाल बनाया है और जीवों को फंसाया है, वर्णन इसका होगा। तो चलिए आगे साहब ने क्या कहा उसे जानते हैं। इसके आगे चलते सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या समझाया, कितनी बड़ी बात कही है, समझने का विषय है। यह कोई वृक्ष नहीं है, लेकिन इसको वृक्ष के आधार में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जिस वृक्ष को आप सामने से देखते हैं वो अलग होता है, लेकिन जिसके आधार पर वो वृक्ष खड़ा होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। वृक्ष किसके आधार पर खड़ा होता है? जड़ के। किसके आधार में? जड़ के आधार में कोई वृक्ष ऊपर खड़ा होता है और वो जड़ हमको दिखाई नहीं देता है, पूरा वृक्ष हमको दिखाई देता है। तो यहां पर साहब ने क्या कहा, बिरबा एक सकल संसारा। सबसे पहले उन्होंने बता दिया है कि ये कोई वृक्ष नहीं है, लेकिन समझाने के लिए साहब ने यहां पर कहा बिरबा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। इसका मतलब साहब ने समझाया कि विश्व रूपी वृक्ष, अब ये विश्व प्रपंच का को रचने वाला कौन है? ब्रह्म निरंजन। उसका पैर कहां है, चरण कहां है? अर्थात आप खड़े होते हो तो किसके आधार पर खड़े होते हो? पैरों के आधार पे। अगर पैर ना हो तो आप खड़े नहीं हो सकते, तो पैरों के आधार में आप खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से विश्वरूपी वृक्ष का वर्णन यहां पर साहब ने कहा। मतलब जो पाताल है, जिसे पाताल कहा जाता है,
उसे साहब ने यहाँ पर चरण बतलाया। उन्होंने कहा कि पैर उसका चरण है, इसका ब्रह्म निरंजन का, जिसे भगवान कहा जाता है। स्वर्ग शीश जर गई पताला। पाताल शब्द से ब्रह्म निरंजन रूपी काल को उसका पैर बतलाया गया, और उसका शीश रूपी स्थान, मतलब जो हमारा सर है यह लास्ट हो गया ना, तो उसकी आखिरी सीमा है स्वर्ग। पाताल और स्वर्ग, पाताल नीचे का हिस्सा माना गया और स्वर्ग ऊपर का हिस्सा माना गया। तो बात यहां पर आ गई, स्वर्ग शीश, स्वर्ग शीश जर गई पाताल ना, इसकी जड़ कहां है? पाताल में। मतलब कहने का है कि हर मनुष्य, हर जीव प्राणी जो धरती में रहता है वह अपने पैरों के दम पे जमीन पे खड़ा हो पाता है। अगर पैर ना होंगे तो आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं, शब्द बहुत ही खतरनाक है। अभी तो आगे और भी बहुत प्रकार के झमेले हैं जो कि साहब ने बताया, जिसे आप लोग सत्य समझकर अपना लेते हैं। साहब ने उन्हीं बातों को यहाँ पर गलत दर्शाया है। अब आपको लगता होगा ऐसा क्या है, वो हम बतलाते हैं। चलिए। सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया? 12 पंखुड़िया, 24 बात, घने भरो लागे चौपास। सबसे पहले समझना है 12 पंखुड़िया क्या। जहां पर साहब ने कहा 12 पंखुड़िया, तो यहां पर आपको समझना है 12 मास, जो 12 महीने होते हैं ना, इसको साहब ने यहां पर कहा 12 पंखुड़िया, 24 लगे पार। 24 क्या शब्द है मालूम है? जो 24 शब्द आया है यह 24 पक्ष के लिए है। आप लोग शास्त्रीय विद्वान लोगों से पूछेंगे तो वो पक्ष के बारे में बतलाएंगे। पक्ष 24 होते हैं। सर्वत्र शास्त्रों में आप ढूंढ लीजिए, 24 पक्ष जो बनाए गए हैं वो भी मनुष्य में आधारित किए गए। तो 12 पंखुड़िया, 24 रहे पाप। घने बरो लागे चौपात। अब घने बरों का मतलब क्या होता है वो भी हम समझाते हैं। सबसे पहले समझो, जहां पर यहां पर बात आती है 12 पंखुड़िया, ये 12 मास, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, इसमें जीव बंधा हुआ है,
ठंडी, गर्मी, सर्दी, जो भी ये सब सीजन आता है तो जीव इसमें पीड़ित होता है। आप हम सब गर्मी में हमें कम कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी इतना प्रभावित कर देती है। और ठंडी के सीजन में हमको ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ती है। वर्षा के ऋतु में हमको वर्षा से भीगने के लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वर्षा के ऋतु में पानी का कोई हिसाब नहीं है। कहो किसी का गांव उठा के ले जाए। इस प्रकार से ये क्या है? जाल। इस जाल में आपको फंसाया गया है। जैसे 12 वर्ष होते हैं, 12 वर्ष में कितने त्योहार आप जानते हैं? इन सभी त्योहारों में आप उत्सव मनाते हैं। उत्सव का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, अच्छा खाना, है ना। जितने त्योहार बनाए गए हैं वो खुशियों के प्रति माना जाता है। खुश तो आपको हर दिन रहना चाहिए, इन त्योहारों में नहीं। आपका अधिकार है, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन अज्ञानवश आप लोग उसी दिन को खुश मानते हैं जिस दिन के बारे में लोगों ने कैलेंडर में लिख दिया है कि ये ईद का दिन है ना, और ये राम जन्मदिन है, ये दुर्गाष्टमी है, ये गणेश चतुर्थी है। जैसा जैसा लोगों ने कैलेंडर में दर्शा दिया है, आप उसी 12 मास के त्योहार को अपने आप का दिन अच्छा मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं आपका हर दिन अच्छा होना चाहिए। काश आप समझोगे। चलो, घने बरोह लगे बहुपात। अब इसमें घने बरोह लगे बहुपात का मतलब क्या है? 7 दिन होते हैं। ये क्या हो गए? बरोह। 7 दिन में क्या क्या होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये 7 दिन क्या है? बरोह। नहीं, घने बरोह लगे बहुपात। बहुपात का मतलब इसकी संख्या, अर्थात इन 7 दिनों में कैलेंडर 7 दिन के आधार पर ही निर्धारित होता है। लेकिन इस 7 दिनों के अंदर कितने त्योहार आ जाते हैं? ये हो गए बहुपात, मतलब बहुत सारे पत्ते। समझना है यहाँ पे आपको। मतलब कहने का है, आप जिस भी त्योहार को धारण करते हैं, जैसे स्त्रियों में एक पति की उम्र को बढ़ाने के लिए करवा चौथ का नियम आता है। शंकर जी की उपासना का एक नवरात्रि का अवसर आता है, शिव रात्रि जिसको बोलते हैं, शिव रात्रि, उसका भी एक पर्व आता है। बहुत सारे पर्व हैं संसार में लोगों ने बनाए, ये सब कुछ 7 दिन के अंदर ही आते हैं। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के अंदर ही सब आ जाता है। यहाँ पर साहब ने क्या समझाया? घने बरोह लगे बहुपात, मतलब ये 7 दिन रूपी बरोह में कितने पत्ते लगे हैं, मतलब कितने त्योहार हैं आपके बनाए गए हैं। ये सच नहीं है, सत्य नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने खुशी का पर्व मनाना चाहिए। आपको अपने खुशी का पर्व मनाना चाहिए, दूसरों की नहीं। संसार में वही हो रहा है, जो मर गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो कभी आने वाले भी नहीं है, उनके प्रति लोग प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति लोग खुश होते हैं। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारा जीवन खुश हो सकता है, दूसरी के खुशी में नहीं। बाकी अपनी अपनी सोच है। कोई किसी पर फिदा हो जाता है, उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं?
आपकी मर्जी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा और। फूले न फले बाकी है पानी, रैन दिवस बेकार चुबे पानी। ठीक से समझना है। फूले न फले बाकी है पानी का मतलब समझते हो? जो पाखंडी गुरुओं के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा संसार में मिलती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं है, इसको कहा गया फूले ना फले बाकी है पानी, रैन दिवस बेकार चुबे पानी। मतलब जो शिक्षा आप लोगों को पाखंडी गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होती है, रैन दिवस का मतलब होता है रात दिन। आप किसी का सत्संग सुनने जाते हैं या फिर घर में यूट्यूब में सुनते हैं, घर बैठे जैसे आप हमारा सुन रहे हैं, ऐसे आप और किसी का भी सुनते होंगे, तो बहुत सारे मूर्ख ऐसा बोलते होंगे जिसका कोई सार नहीं है, जिससे आपको कोई सतमार्ग नहीं मिल सकता है और ना ही कोई सच्चा गुरु आपको प्राप्त हो सकता है। रैन दिवस बेकार चुबे पानी, बेकार का मतलब खराब, गंदा, जहर। तो फूले न फले बाकी है पानी, मतलब कहने का जितने वेद शास्त्र ग्रंथ आदि संसार में पाए जाते हैं, कबीर साहब का असली बीजक छोड़कर, असली कबीर का बीजक कबीर के सच्चे सिद्धांत को दर्शाता है। कबीर का सच्चा सिद्धांत आप लोगों के मुक्ति का वास्तविक रहस्य है। कबीर का सिद्धांत में लूटपाट नहीं था, धोखा नहीं था। उन्होंने किसी को अपने शब्दों से, अपनी ताकत से डराया नहीं, किसी को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, अपने ज्ञान का दुरुपयोग सद्गुरु कबीर साहब ने नहीं किया। लेकिन वर्तमान में ज्ञान का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा। जिस प्रकार का प्रावधान आदि अनादि मुक्ति पंथ में है, अगर ऐसा प्रावधान विश्व में किसी भी गुरु के पास होता तो जितने भक्त दुनिया में बने हैं ना, इतने नहीं होते, क्योंकि असली और नकली में जांच करना पड़ता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ का शुरू से, प्रथम से ऐसा नियम था जिसमें गलत लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे,
यह एक ऐसा विद्यालय है जिसमें केवल इंटेलिजेंट, मतलब जो सत्य मार्ग में चलने के काबिल है, चल सकता है, उसको एडमिशन मिलता है। भले बाद में वापस चला जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान सुनने को मिल रहा है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको असली ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द है फूले ना फले, इसका मतलब समझना, फूले ना फले मतलब जब आप अनर्गल कार्य करते हैं, मान लीजिए कि आप मुक्ति की कामना करते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, लेकिन आप कर्म ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई फल नहीं आए। आपको जाना है पूर्व की ओर, आपकी मंजिल है पूर्व की ओर, लेकिन पाखंडी गुरुओं ने आपको पश्चिम का रास्ता बता दिया है। तो आप बताइए, मंजिल पूर्व में है, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए साहब ने कहा फूले ना फले बाकी है पानी। पानी का मतलब जो पाखंडी गुरुओं के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जो वो लोग समझाते हैं, जो इसी को कहा जाता है फूले ना फले बाकी है पानी। रैन दिवस बेकार चुके पानी। रैन दिवस मतलब आप लोगों को रात्रि में, जैसे कि बहुत सारे लोग रात को कहते हैं 3 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद मध्य रात्रि में ध्यान करना है तो परमात्मा मिल जाएगा। ये होता है रात्रि का विषय। दिन की बात जहां आती है, दिन में जो आपको पूजा पाठ सिखलाया जाता है कि सुबह में पूजा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मंत्र जाप करना है, सुमिरन करता है, मतलब ऐसा सब कुछ करते रहने वाला काम जो भक्त लोग करते हैं वह सब बेकार, नहीं करना चाहिए। रैन दिवस बेकार चुबे पानी, इसका मतलब है जो गुरु के उपदेश द्वारा, गुरु के उपदेश रूपी पानी जो आप पीते हैं, फूले न फले बाकी है पानी, जिसका ना तो कोई फल है और ना ही कोई उसका अर्थ, मतलब केवल गुमराह किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर अछलो नहीं तहिया, हरि निर्वा प्रतिपालन तक। इसका मतलब आपको समझना होगा। हरि निर्वा का मतलब होता है इस संसार में लोगों ने नाना प्रकार के परमात्मा रूपी नाम रूपी वृक्ष तैयार कर दिया। जैसा नहीं कहते इस्लाम धर्म में कहते हैं अल्लाह परमात्मा है सबसे बड़ा ना, इसी प्रकार हिंदू में राम ही परमात्मा है सबसे बड़ा ना। ये अलग अलग नाम से परमात्मा को अलग अलग मानने वाले धर्मों के लोगों की बात चल रही। हरि निर्वाह प्रतिपालन तैयार, मतलब जैसे जैसे लोगों की समझ वैसे वैसे लोगों का मानना हुआ। जैन धर्म में, जैन धर्म की प्रक्रिया में
जैन धर्म के लोगों ने परमात्मा को अलग तरीके से समझा और शास्त्र पढ़ने वाले लोगों ने अलग तरीके से परमात्मा को समझा। परमात्मा को संसार में लोग 5 प्रकार से समझते हैं। देहवादी, देहवादी का मतलब होता है जो लोग देह को परमात्मा समझते हैं, लेकिन देह को परमात्मा समझने वाले ये नहीं समझते हैं देह तो मिट जाता है। अब देह को परमात्मा समझने वाले क्यों ऐसा समझते हैं मालूम है? कारण है, लोग ऐसा समझते हैं कि अगर देह नहीं होगा तो हमारी क्या पहचान है। देखने में बड़ा अजीब लगता है, ऐसा सही भी है, लेकिन देह की सीमा कहां तक है? इस चीज में, इस संसार में हर चीज का अंत है, लेकिन परमात्मा ऐसी चीज है जिसका अंत नहीं है। अब ये भक्ति का मार्ग पकड़ने का मतलब होता है आत्म कल्याण। आत्म कल्याण का मतलब होता है अपने परम स्थान में पहुंच जाना। परम स्थान में पहुंचने का मतलब है परमात्मा स्वरूप धारण कर लेना। अब कोई पाखंडी आडंबरों में उलझकर किसी देवी देवता अन्य साधनाओं को करके परमात्मा बनने का प्रयास करे तो ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा हो सकता है जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। और अगर आप किसी को अपने ऊपर समझते हैं, इसका मतलब है आप गुलाम नहीं, आप आजाद नहीं हैं, आपको मुक्ति नहीं मिली है जब तक आपके ऊपर कोई है। तो सच्चे सतगुरु का वो ज्ञान होता है जो तुम्हें परमात्मा सत्ता में विलीन करने की विद्या सिखलाता है। और ये सरल नहीं है, ये किताबों में नहीं लिखा है भाई। किताबों में ये नहीं लिखा है कि तुम गरीब हो तो अमीर कैसे बनोगे। किताबों में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे साथ अभी क्या होने वाला है। लेकिन सच्चा सतगुरु वो होता है जो तुम्हें हर संकट से लड़ने का, सामना करने का साहस देता है। वो कौन होता है? सच्चा सतगुरु। क्योंकि सच्चा सतगुरु इस संसार में अभी क्या हो रहा है तो आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसका भी नॉलेज रखता है, इसलिए तुम्हें सावधान करके रखता है, तुम्हें अपने अधीन रखता है। सतगुरु तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाता है। सतगुरु का काम ये नहीं है। सतगुरु तुमसे अपनी पूजा नहीं करवाता है, किसी भगवान, किसी परमात्मा की पूजा पाठ नहीं करवाता है। इस सतगुरु का काम नहीं है, ये पाखंडी गुरुओं का काम है। वही आपको समझना है, ठीक है? तो चलिए, भूले ना भले बाकी है पानी, रैन दिवस बेकार चुबे पानी। अब आपको समझ लेना है कि अगर आप संसारिक शिक्षा में भ्रमित हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बेकार का ज्ञान रूपी पानी पी रहे हैं और मस्त हैं। अगर असली पानी आपको पीना है तो कबीर के उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना होगा जो उन्होंने वास्तविक में बोला है। अभी तो कबीर ने जो बोला है ना, वो कम बातें सुनने को आपको मिलती होंगी, लेकिन आप हमारे चैनल में रहेंगे, हमारे संस्था से जुड़ जाएंगे तो आपको कबीर के विपरीत ज्ञान नहीं मिलेगा। और अगर आपको चेक करना है तो आप महीने 2 महीने हमारे चैनल में समय देकर वीडियो देखिए,
आपको खुद पता चलेगा कि आपके गुरु ने कितना ज्ञान दिया है और कितना आपको नहीं दिया है। क्योंकि हमने पहले ही बताया है, जिसको जितना मालूम होगा वो उतना ही दे सकता है, उतना ही बता सकता है, ज्यादा कैसे बता देगा। तो कहें कबीर अछलो है तहिया, हरि बिरवा प्रतिपालन कहिया। इसका मतलब होता है, हरि बिरवा का मतलब होता है किसी को परमात्मा घोषित कर देना। जैसे किसी ने कह दिया राम ही परमात्मा है, ठीक है, तो ये बिरवा हो गया। हरि बिरवा प्रतिपालन कहिया। प्रतिपालन का मतलब होता है हमने जिसको परमात्मा माना। जैसे हमने कोई वृक्ष लगा दिया तो हम उस वृक्ष को सींचते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, फिर उससे हमें फल मिलेगा इसकी आशा करते हैं। हरि बिरवा प्रतिपालन कहिया, वही शब्द यहां पर आ रहा है। चलिए, हमने अपने तरीके समझा दिया और ये वाणी भी एक प्रकार से पूरी हो चुकी है, परंतु इसमें क्या बताया गया है वो भी एक बात समझा, ठीक है। इसी वाणी का हम अर्थ समझा रहे हैं। लक्ष्य जड़ चेतन में विश्व वृक्ष का वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने किया। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द से जड़ चेतन उभय रूप विश्व वृक्ष का वर्णन करते हैं। विश्व वृक्ष का मतलब होता है जिसे भवसागर कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हो। वे कहते हैं कि हे पंडितों, आप लोग इस संसार रूपी वृक्ष के तत्व को खूब अर्थात बार बार समझ लीजिए। विचार करने पर वस्तुतः यह संसार रूप वृक्ष महाचेतन सतपुरुष परमात्मा रूप वृक्ष नहीं है, क्योंकि वह महाचेतन परम पुरुष परमात्मा तो जड़ शून्य प्रकृति मंडल और उनसे आगे चेतन ब्रह्म आत्मा, इन दोनों से आगे। ध्यान रखना, हमने बार बार समझा आपको कि चेतन आत्मा ब्रह्म के आगे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की स्थिति है। चेतन आत्मा ब्रह्म नश्वर संसार में पूरी तरह से उलझी हुई है, और जो परमात्मा है वो उलझा नहीं है। ये अंतर है चेतन आत्मा में और महाचेतन सत्ता में, मतलब परमात्मा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। यथा अक्षर पर नियक्षर भरपूर कहा कबीर सत्य सो मानिए। ये शब्द यहां पर आया है, ये शब्द है चांचरी या भूचरी या गोचरी उन्मनी पांचों के गम नहीं, अधर तार तानिय रेचक कुंभक पूरक को ढंग नहीं। ये वाणी हम बतला रहे हैं, यहां पर आया है पढ़े गुने बात करे कबहू नहीं मानिए, श्वासा को जाग करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पर नहीं अक्षर भरपूर कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। ये शब्द आया है यहाँ पर, यथा अक्षर पर नहीं अक्षर भरपूर कहे कबीर सत्य सो मानिए। ये बात यहाँ पर आई है ना, वही बात हमने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक ही कड़ी लिखी है, हमने आपको पूरा बतलाने का प्रयास किया है। मतलब सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, जब आपको नहीं अक्षर सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा, तब आप समझ लेना कि आपको सत्य ज्ञान मिल चुका, और नहीं मिला तो समझ लेना कि तुम्हें अभी मुक्ति वाला ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। आगे चलते, जब वह चेतन ब्रह्म से परे आगे है, तब वह संसार विश्वरूप वृक्ष कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। अतः अब संसार रूप वृक्ष का वर्णन करते हैं। यह संसार वृक्ष नहीं है, क्योंकि वृक्ष तो केवल जड़ होता है, और यह संसार वृक्ष तो जड़ चेतन उभय रूप है, क्योंकि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोड़, अर्थात यह संसार
जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा इन दोनों के संबंध से बना है। हमने आपको पहले समझाया है कि यह संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह केवल चेतन ही नहीं है, जड़ और चेतन मिश्रित है। जैसे चाय बनाने के लिए हमें शक्कर भी डालनी पड़ती है, चाय की पत्ती भी डालनी पड़ती है ना, और भी लोग पुदीना डाल देते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन मिश्रित होती है तब तक चाय बनती है ना। ठीक इसी प्रकार से इस संसार सृष्टि के सृजन के लिए जड़ और चेतन मिश्रित रूपी आइटम का मतलब प्रक्रिया बनाई जाती है, जो कि ब्रह्मज्ञान के माध्यम से होता है। जो सामान लगता है एक मनुष्य को बनाने के लिए, एक जीव को बनाने के लिए, जीव की रचना के लिए जो आइटम लगता है, जो सामान लगता है, वो है जड़ और चेतन। ठीक है, देखिए इसके अर्ध भाग में तो पुरुष चेतन आत्मा निवास करता है और आधे भाग में जड़। अर्थात इसका मतलब आपको समझना है कि आपके शरीर में से आधा भाग चेतन समझ लो और आपके शरीर में से आधा भाग जड़ समझ लो। जब ये शरीर से चेतना जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है, तो चेतना के बिना शरीर का वजूद खत्म हो जाता है। शरीर को लोग कहीं जमीन में दबा देते हैं तो कहीं ले जाकर लकड़ी में जला देते हैं। चेतना जुदा हो, महत्व किसका है? चेतना का। चेतना के वजूद से महत्व किसका है? हमारी बॉडी का, हमारी शरीर का। हम में जान है तब तक हमारा सम्मान है, हमको लोग पहचानते हैं, हम लोगों को पहचानते हैं, हम लोगों के काम में हैं, लोग हमारे काम में हैं। ये सब किससे चलता है? चेतन से। जिस दिन हम मर जाएंगे, क्या उस दिन आप पूछोगे कि जगत प्रेमी चंद्रदेव हमें इस सवाल का जवाब दो? हम जिस दिन मर जाएंगे क्या ऐसा पूछ सकोगे? नहीं पूछ सकोगे, क्योंकि उस समय इसमें चेतना नहीं होगी। लेकिन आज है, आज हमसे आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, गाली दे सकते हैं, जो आपके अंदर आए आप वैसा व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन इस शरीर से चेतना चली गई उस दिन आप क्या करेंगे? और आप कुछ करेंगे भी तो हम सुनने के लिए रहेंगे नहीं, तो आपके कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा हमारे लिए। आप अपने संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कबीर साहब ने पूजा पाठ का कितना विरोध किया, लेकिन आज कबीरपंथी लोगों में ही पूजा पाठ करने का विधान बतलाया जाता है। कोई कहता है पूर्णिमा को व्रत उपवास रखना चाहिए तो कबीर साहब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई सोचता है कि सतनाम का जाप करना चाहिए तो कबीर साहब प्रसन्न हो जाते हैं। कबीर कोई भगवान नहीं है। अब लोगों के समझने में कमी है। देखो, कबीर साहब का ज्ञान भगवान के खिलाफ है, फिर कबीर भगवान कैसे हो सकता है? यहां भी समझना आपको। ज्ञान है कबीर का सच्चा, ये पक्की बात है, लेकिन कबीर भगवान है ये झूठी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। कबीर एक स्वयं सिद्ध आत्मा है, ये ध्यान रखना। इस संसार में अनंत मनुष्य है, पूरी संख्या नहीं ली जा सकती है लोगों की, बहुत लोग हैं, लेकिन श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग गिने चुने हैं, कौन? इसी प्रकार एक समुद्र में अनंत बुंद समाये हुए हैं और उसी अनंत बुंद के संख्याओं को एक महाचेतन सत्ता कहा जाता है, जिसे अविनाशी, परमात्मा, अनादि, अनादि पुरुष आदि अनेक नामों से वर्णन किया जाता है।
वो सबसे अलग है। ये आप लोगों के सोचने की प्रक्रिया अलग है। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, उससे हमने बात नहीं की है, ना उसने हमको बताया है कि मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो किसी के बस का नहीं है। इस दुनिया को जो चला रहा है ना, वो भी उसको नहीं जानता है। क्योंकि अगर जान लेता तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, उसके ताकत का, उसके घमंड का, उसके ज्ञान का, हर चीज का विनाश हो जाता। अगर वह जान लेता कि मेरे ऊपर कोई है और कैसा है। जितने लोग नहीं जानते हैं ना, वही लोग ऊपर खाबड़ मार्ग में चलते हैं। ऊपर खाबड़ मार्ग में का मतलब होता है आधे अधूरे ज्ञान को प्राप्त करके एक पंख में उड़ते रहना, जबकि कोई भी पक्षी एक पंख में नहीं उड़ सकता। लेकिन पाखंडी शिष्य, पाखंडी गुरुओं के दिए हुए उपदेश में एक ही पंख में उड़ते रहते हैं और सोचते हैं हम अमर लोक पहुंच जाएंगे। अमर लोक जाने का साहस उसको करना चाहिए जो जीते जी परमात्मा के प्रति मरने में संदेह नहीं करता, इतना स्नेह करता है, वो पहुंच सकता है वहां। पाखंडी लोग, कपटी लोग, लोभी लालची लोग, कामी क्रोधी लोग, ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है कि वो परमात्मा सत्ता तक पहुंच जाए। चलिए, अभी पूरी बात नहीं हुई। हमने कहा समझाया था? देखिए, हाँ, देखिए इसके अर्ध भाग में तो पुरुष चेतन आत्मा निवास करता और आधे भाग में जड़ प्रकृति माया निवास करती है। अतः यह संसार जड़ चेतन उभय रूप है, केवल जड़ रूप में है। इस जड़ प्रकृति में संसार का उत्पत्ति करता चेतन आत्मा है। हमने बारंबार समझाया है, लेकिन आज भी पाखंडी लोग हमको बताते हैं कबीर भगवान है, कबीर ने दुनिया बनाई है। शायर ने क्या बताया है? चेतन आत्मा है, इसका उत्पत्ति करता, जगत का उत्पत्ति करता। लेकिन पाखंडी लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको वेद शास्त्र पढ़ाए गए हैं, उनको कहां से पता चलेगा? ठीक है। अतः यह संसार जड़ चेतन उभय रूप है, केवल जड़ नहीं, जड़ रूप नहीं। इस जड़ प्रकृति में संसार का उत्पत्ति करता चेतन आत्मा है। इसमें निमित्त कारण ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन है। ब्रह्मांडी आत्मा मतलब होता है स्वयं सिद्ध आत्मा। ठीक है। ब्रह्मांडी आत्मा स्वयं सिद्ध आत्मा मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और जड़ प्रकृति माया उपादान कारण है। चेतन आत्मा में भी दो प्रकार के भेद हैं, ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन और पिंडी आत्मा जीव। हमने आपको बताया था दो प्रकार के आत्माएं होती हैं। क्या होती है? एक पिंड में वास करने वाली और एक ब्रह्मांड में वास करने वाली। ब्रह्मांड में वास करने वाली आत्मा स्वयं सिद्ध आत्मा एवं सिद्ध आत्मा होती है और पिंड में वास करने वाली आत्मा असिद्ध आत्मा होती है। ठीक है। असिद्ध आत्मा मतलब आपको कोई चमत्कार करना है तो आपको सिद्धि करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ब्रह्मांडी आत्मा को कोई चमत्कार करना है तो उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में वो सब आता है, वो स्वयं कर सकता है। ठीक है। पिंडी आत्मा ये रामायण की दो चौपाई आ गए। ब्रह्मांड वास ब्रह्मांड अभिमानी, ताको ईश कहत सब ज्ञानी। पिंडवास पिंड अभिमानी, तान जीव सब कहत पखानी। ठीक है। वह संसार इस प्रकार का वृक्ष है कि सातवां स्वर्ग ब्रह्मलोक तो इसकी चोटी रूप सिर है और सातवां पाताल लोक ही इसका जड़ रूप में चरण है।
इस प्रकार यह पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक यह संसार रूप वृक्ष फैला है। अब इस विश्व वृक्ष रूप को निरंजन का प्रतीक रूप सूर्य काल के रूप से वर्णन करते हैं। इस विश्व वृक्ष रूप सूर्य की 12 मास रूपी शाखा है, हमने आपको पहले बताया, और 24 पक्ष रूपी पत्र है। और इस विश्व वृक्ष रूप सूर्य के चारों तरफ 7 दिन रूप तथा पल घड़ी घंटा आदि समय के विभाग घनी बरो चटाई लगी हुई है। इस संसार वृक्ष रूप सूर्य की यह आदत है अर्थात स्वभाव है कि उसमें ना तो ज्ञान रूपी फूल ही फूलता है और ना मोक्ष रूपी फल ही फलता है। तात्पर्य यह है कि जब तक जीव संसार में आसक्त रहता है तब तक ना उसको ज्ञान ही होता है और ना मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जीव को तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ जब से इसमें इस संसार रूपी वृक्ष सूर्य को तथा निरंजन को जन्म मरणादि रूप दुख को हरने वाला परमात्मा मानकर उसकी उपासना भक्ति करने लगे। मतलब कहने का है आपके साथ तब से गलत हुआ है जब से आपने इस संसार में 4 वेद 6 शास्त्र 12 पुराण आदि जितने ग्रंथ कबीर का सच्चा विजन छोड़ बाकी जितने ग्रंथ किताब आप पढ़ते हैं उनके उपदेश में आप चलते हैं, तब से आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मतलब जब से आपने उसे ईश्वर मान लिया, उसे परमात्मा, उसे अपना भला करने वाला मान लिया, जबकि वही आपको बार-बार नश्वर संसार में ढकेल देता है, 84 लक्ष्य योनि में आपको भेजता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार। ठीक है।